अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। छठे पारे का खुलासा आज आपकी खिदमत में पेश करने लगे हैं। और इसमें बहुत ही अहम मज़ामीन हैं, और बिलखुसूस इसमें अहले किताब के हवाले से अहकामात हैं। और इसके अलावा दीगर बहुत अहम अहकामात यहाँ इस पारे के अंदर आज हमें सीखने को मिलेंगे। तो आए हम आज इस पारे का खुलासा इन खूबसूरत स्लाइड्स की मदद से देखते हैं और समझते हैं। ये छठा पारा है, ला युहिब्बुल्लाहुल जहर। इसका जो थीम है आज हमारे पास वो है अकीदा, कानून और इंसानियत का इल्हामी मंशूर। कदीम तफसीर की रोशनी में हम जदीद असरी तदबीक के साथ इसको आज सीखेंगे। सूरह निसा का इख्तितामी हिस्सा है जिसमें अकीदा की वजाहत है, और ईसाइयों का जो अकीदा है उसका जिक्र है, और उसमें फिर जो तौहीद है उसको वाज़ेह और नुमायां किया गया है। और कानूनी व अखलाकी निज़ाम है सूरह माइदा के अहकाम में, और आलमी समाजी जिम्मेदारी, बैन अवी ताल्लुकात और इंसानी हकूक़। अकीदा तसलीस का रद्द है कि तीन खुदा हैं, इसका बड़ा रद्द किया गया है इस सूरह निसा के आखिरी हिस्से में, कि तीन कहने से बाज आ जाएं। हजरत ईसा सिर्फ अल्लाह के रसूल और उसका कलिमा थे। उलूफ और शिरक ये सिस्टम के लिए खतरनाक वायरस है, जैसे कि यहाँ पे इसको दिखाया गया है। अल्लाह ताला की जात वाहिद है, शिरक की कोई गुंजाइश नहीं है। दावा ये है कि यहूद का कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया था। नसारा का दावा यह है कि वो खुदा या खुदा के बेटे हैं, जबकि हकीकत यही है कि कुरानी फैसला है कि न उन्होंने कत्ल किया, न सूली पर लटकाया। अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ जिंदा उठा लिया। तफसीर तफसीर इब्ने कसीर और बगवी में है कि अल्लाह ने उन पर शबी डाल दी थी, शुबे में कत्ल होने वाला कोई और शख्स था। तो उन्होंने ये समझा कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को कर दिया। ए ईमान वालो, अपने आहद और वादों को पूरा करो। औफू बिल उक़ूद। मुआहदों की पासदारी एक मुनसिफाना मुआशरे की बुनियाद है। डिजिटल दौर में ट्रस्ट ही सबसे बड़ा सरमाया है, यानी एतमाद ही सबसे बड़ा सरमाया है। आगे हलाल और हराम के हवाले से पूरा एक कानून जिक्र किया गया है कि मुर्दार तुम्हारे लिए हराम कर दिया गया, खून हराम कर दिया गया, सूर का गोश्त हराम कर दिया गया, गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह किया हुआ जो जानवर है वो हराम कर दिया गया। और तय्यबात पाक चीज़ें तुम्हारे लिए हलाल कर दी गई, और हलाल शिकार को भी हलाल कर दिया गया। वुज़ू और गुस्ल रूहानी पाकीज़गी के प्रोटोकॉल हैं, और सिस्टम मेंटेनेंस। तो इसमें ये भी दूसरे रुकू से फिर इसको जिक्र किया गया है। बैन अल मज़ाहिब ताल्लुकात और रवादारी, यानी अहले किताब जो यहूद और नसारा में से जो अपनी किताब और अपने पैगम्बर के ऊपर ईमान लाते हैं, ना कि उनमें से ऐसे कि जो शिरक करने वाले हैं। सही जो अहले किताब हैं उनके साथ खाना खाना या उनका ज़बीहा वो हलाल है, और उनका खाना भी हलाल है। निकाह भी उनकी पाकदामन औरतों से करने की इजाज़त इस्लाम ने दी है। तो यहाँ पे देखें, ये रोड मैप है कि तआम खाना जो है पीपल ऑफ द बुक यानी अहले किताब, और पीपल ऑफ द बुक यानी इनके साथ ये जायज़ है। और इसी तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी का निकाह ये अहले किताब के साथ इसकी इजाज़त दी गई है, लेकिन वो अहले किताब बशर्ते कि अपने यानी ईसाइयत या अपनी यहूदियत के ऊपर पुख्ता हो। इस्लाम तन्हाई पसंद नहीं, बल्कि उसूली बुनियादों पर पुरअमन बकाए बाहमी का दर्स देता है। इंसानियत का जो पहला कत्ल हुआ था हाबील और काबील के दरमियान, जो हसद और तकब्बर वजह बनी थी कि एक भाई ने दूसरे नेक भाई को कत्ल कर दिया। और सबक ये है कि फसाद की जड़ नफसानी ख्वाहिशात हैं, नफसानी ख्वाहिशात ही की वजह से ये फसाद बनता है। इंसानी जान का तकद्दुस इस पारे के अंदर जिक्र किया गया है कि आफाकी उसूल है कि जिसने किसी एक इंसान की जान ली, गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। जिसने एक की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। बनी इसराइल और तमाम इंसानियत के लिए अल्लाह का ये अबदी कानून है। कानून की बालादस्ती और इंसदाद जराइम है कि फसाद फिल अर्ज, डाका और राजधानी की सख्त सजाएं इसमें जिक्र की गई हैं। चोरी यानी माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाथ काटने का हुक्म है। क़िसास यानी जान के बदले जान, ये मुआशरती अदल है। मकसद ये है कि अनारकी का खात्मा हो और जालिम की सरगोबी हो। और इसी पारे के आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बल्लिग मा उनज़िला इलैक कहकर इबलाग का हुक्म दिया कि हक का पैगाम बिला खौफ व खतर लोगों तक पहुंचाना फर्ज मनसबी है। आज के दौर में हर मुसलमान दाई और हक का सफीर है। खुलासा यह है कि कानून की पासदारी, अदल और हदूद का नफाज, अमन की जमानत, फिक्री वजाहत, अकीदा तौहीद पर कोई समझौता नहीं,
دعوت و تبلیغ، حکمت اور دلیری کے ساتھ دین کی اشاعت، اور معاہدوں کی تکمیل، بین الاقوامی اور تجارتی وعدوں کا احترام۔ تو یہاں یہ سلائیڈز ہماری مکمل ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں پر ہم ایک مختصر سی یہاں ایک آڈیو پوڈ کاسٹ ہے، اس کو ہم سنیں گے، جو کہ بالکل مختصر سی ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کو 1 منٹ کے اندر آپ کو سنوا دیں۔ تو یہاں سے ہم اس کو چلاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے چھٹے پارے کے اہم پیغامات کا مختصر اور جامع جائزہ ہے۔ آپ شاید سوچیں کہ صدیوں پرانی یہ باتیں آج کے جدید دور میں کیسے فٹ بیٹھتی ہیں۔ تو دیکھیے، یہ پارہ ہمیں خالص توحید، سماجی عدل اور آج کے ڈیجیٹل اور AI دور میں ہماری عالمی ذمہ داریوں کا ایک زبردست عملی خاکہ پیش کرتا ہے۔ پہلا، ہماری فکری بقا کے لیے توحید پر جمے رہنا سب سے ضروری ہے۔ جب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفسیر ابن کثیر اور تفسیر بغوی جیسی قدیم تفسیر میں دیکھتے ہیں تو واضح ہوتا ہے کہ انہیں نہ قتل کیا گیا، نہ سولی دی گئی، بلکہ اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اور ہاں، یہاں عقیدہ تثلیث کو بھی بالکل دو ٹوک رد کیا گیا ہے۔ دوسرا، سورۃ المائدہ سکھاتی ہے کہ حلال و حرام اور وعدوں کی پاسداری کتنی اہم ہے۔ حابیل اور قابیل کے واقعے سے کمال کا آفاقی اصول ملتا ہے کہ ایک بے گناہ کا قتل سمجھے پوری انسانیت کا قتل ہے۔ معاشرے کو انارکی سے بچانے کے لیے قصاص و حدود کے منصفانہ قوانین اور اہل کتاب کے ساتھ مشروط رواداری بھی اسی کا اہم حصہ ہے۔ تیسرا، گلوبلائزیشن اور AI کے اس دور میں ڈائیلاگ کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم اپنے بنیادی عقائد پر سمجھوتا کر لیں۔ آج کے اس تیز ترین ڈیجیٹل ابلاغ کے دور میں حق کا پیغام پوری دنیا تک حکمت سے پہنچانا ہماری سب سے بڑی عصری ذمہ داری ہے۔ مختصر یہ کہ چھٹا پارہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عقیدے کی پختگی، غیر متزلزل انصاف اور جدید ڈیجیٹل شعور کے ساتھ دعوت حق ہی ایک پرامن اور کامیاب عالمی معاشرے کی اصل ضمانت ہے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم۔